Hey, what's up guys? This is Sam's Creation and I am back with our first talking session by Sam and Sri Krishna presents Sam Talks. तो आज हम बात करेंगे कई मुद्दों पे जिनमें क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। कई बातें आपको पता है तो कई मुझे, तो हम मिलजुल कर समझेंगे और बातों को कंक्लूजन देने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट टॉकिंग सेशन। तो आपको क्या करना है? जस्ट वेयर हेडफोन्स एंड फील अवर कंटेंट। तो आज के सेशंस के 7 मुद्दे हैं। चाइना के हादसे के ऊपर जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, उन पर आज का पहला मुद्दा है। अगर आज वो सारे बॉर्डर पे है तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि उनको और उनके फैमिलीज को मानसिक रूप से आधार दे। ऐसा कोई भी एनजीओ नहीं है जो ये जिम्मेदारी उठाता है। पहले तो हमारे इंडियन आर्मी के जवानों को शत शत नमन, उनके साथ साथ उनकी फैमिलीज को सलाम, नमस्ते। पहले पाकिस्तान बॉर्डर पे, बीच पे नेपाल बॉर्डर पे, कई बार अफगानिस्तान और श्रीलंका बॉर्डर पे और अब चाइना बॉर्डर पे। ऐसी परिस्थिति है कि चंद पल में क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। जो जवान पहले से उधर है और जो अभी गए हैं, उनका और उनके फैमिलीज का ख्याल रखना हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य है। आप और मैं भी उनका मानसिक संतुलन क्या होगा ये इमेजिन नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बाद हमको क्या करना चाहिए? उनको अपने फैमिली जैसा ही समझे। सरकार सिर्फ आर्थिक स्वरूप से मदद करेगा। पहले तो हमारा जो भी सराउंडिंग है, उधर जो आर्मी मैन या उनकी फैमिलीज रहते हैं, उनको मेंटली, फाइनेंशियली और सब तरह से आधार देना है। आज के तारीख में सबकी कीमत होती है पर जान की कोई कीमत नहीं होती, और अपने जवान देश सेवा के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं करते। तो हम सबका एक फर्ज है, अभिनेता, नेता, मॉडल, स्टार और जो कोई सेलिब्रिटी हो, आप उन्हें हटाकर अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी या प्रेफरेंस इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ या लोकल पुलिस इनको दे, क्योंकि ये सब अपनी यानी जनता की परवाह करते हैं, कोई नेता या अभिनेता नहीं। चाहे तो आप इनको दूसरी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस में रख सकते हैं। सोशल मीडिया पे इन सब सर्विसेज को फॉलो करें। जो बंदे हमारे सराउंडिंग में है, जो आर्मी और इन सारी सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करें। देश के प्रति सद्भावना रखें। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी यूनिटी ना भूले। आज मुझे और आप सबको ये हैशटैग ट्रेंड करना है, हैशटैग इंडिया स्टैंड बाय यूनिटी। आज की यूथ से ही यही अपेक्षाएं है, और कदापि ऐसे पोस्ट ना फैलाए जिसके आधार पर लोगों का आर्मी से भरोसा उठ जाए। और एक बात, आप सपोज कर लो कि 2 बातें हैं। एक है टेररिस्ट अटैक से एक जवान शहीद हो गए, और दूसरी बात, एक एक्ट्रेस को मॉस्किटो कट गया। तो शर्म की बात यह है कि दूसरी बात लोगों के पास जल्दी पहुंच जाती है कंपेयर टू फर्स्ट। आप अब समझदार हैं, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय। जय हिंद। Today we will be discussing about Atmanirbhar Bharat, which is the fiscal stimulus package announced by Prime Minister recently. Yes, we can make self-reliant India. Hello guys, I am Sri, so let's begin. India is depend on China for various things. Not only on China, but on various foreign countries also. India is the big producer of medicines, but the raw material comes from China. During the COVID-19, the China suddenly raised the prices of API, that is active pharmaceutical ingredients. Currently, we are suffering from trade deficit. It means our import is more than our export. To reduce this problem, our Prime Minister announced Atmanirbhar Bharat, the vocal for local. अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडिया में प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर हुए गुड्स और सर्विसेज को यूज करें। जब आत्मनिर्भर भारत की अनाउंसमेंट की गई, तब बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, पर इट्स इम्पोर्टेंट थिंग टू आवर डेवलपमेंट एंड आवर कंट्री। और अब हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हैशटैग ट्रेंड करें,
आत्मनिर्भर भारत। पहले तो जो कलाकार हम सब ने साल 2020 में खोए हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देयर वेर इरफान खान, ऋषि कपूर, वाजिद खान, चिरंजीवी एंड सुशांत सिंह राजपूत। इन सब के अंदर अनोखे पहलू थे। अब स्पेशली बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। फ्रॉम पब्लिक, ऑडियंस एंड मीडिया तरह तरह के बातें सामने आ रही है। कुछ बातों में दम है और कुछ बातों में बकवास। मैं यही सोचता हूँ कि इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे सिर्फ स्टैंड लेना है सुशांत का और उसके फैमिली के दुख में उनके साथ रहना है। आई स्टैंड विथ हिज फैमिली। अगर आप उनको थोड़ा भी रिलेट करते हो तो अपना एक सुख का क्षण उनको समर्पित कीजिए। एंड हमारी पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनका काम उन्हें करने दें। हमारा काम नहीं है तर्क वितर्क लगाना। और सुना है अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो असली हकदार होगा। ये वाला डायलॉग भी एक स्टार किड का ही है एंड आई एग्री विथ इट। इसमें मेरा मानना यही है कि पूरे स्टार किड्स को हम बैन करने के अलावा हम उनके एक्टिंग, कंटेंट, काम के आधार पर चले। ऐसा भी हो सकता है उबला हुआ कलाकार अच्छा काम नहीं कर रहा हो बट कंपैरेटिवली एक स्टार किड हिट पे हिट देता हो, और दूसरा केस एक स्टार किड अच्छा अभिनय नहीं कर रहा और उबला हुआ कलाकार अच्छी मूवीज बना रहा है। तो हमारी प्रायोरिटी टैलेंट के ऊपर होनी चाहिए। हमारे हाथ में है कि हम किसको पसंद करते हैं। चाहे तो बड़े वाले प्रोडक्शन हाउसेस किसी को भी लॉन्च करने दे, डजंट मैटर। एक यूनिवर्सल फैक्ट सुनिए आपने, विश्व के 93.46 लोग फैमिली प्रोफेशन ही लेते हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर की बेटी इंजीनियर, तो स्टार्स के बच्चे स्टार्स ही बनने की कोशिश करेंगे ना। तो हम कंटेंट, टैलेंट पे प्रायोरिटी रखेंगे, भले सामने स्टार किड हो या उबलता हुआ कलाकार। सो #stop making assumptions on nepotism। और मुझे स्पेसिफिकली ये बताना है कि मैंने न्यूज़ सुनी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने सुशांत को बैंड कर दिया। दिस कैन बी अजम्पशन। आज के डेट पे नॉट 100% श्योरिटी ऑफ इट। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड आई एम डैम श्योर ये न्यूज़ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से आई है। एंड आई रिलेट एस्केफ, सलमान खान फिल्म्स। गाइज, ही इज एक्टर फर्स्ट, नॉट अ प्रोड्यूसर। और सलमान खान फिल्म्स एस्केफ is a small production house, contains so many limitations। 2015 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। स्टार्टेड विद नेशनल अवार्ड फिल्म चिल्लर पार्टी। कुल मिला के 10 से 12 फिल्म्स इस प्रोडक्शन हाउस ने की है, जिनमें सिर्फ 4 एक्टर्स 4 एक्ट्रेस इन्वॉल्व है। कुछ सलमान सर को उनकी अपकमिंग फिल्म राधे के डिस्ट्रीब्यूशन यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस को देने पड़े। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एस्केप इज नॉट अ बिग प्रोडक्शन हाउस जितना आप एज्यूम कर रहे हो। तो सुशांत को बैन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं आप सबको 5 सबूत ऐसे दिखा सकता हूँ जो प्रूव करेंगे सुशांत और सलमान सर के अच्छे रिलेशंस। और जिसके भी बैन वाले न्यूज़ में अगर दम है तो वो प्रूफ दिखाए। सो प्लीज #don't spread negativity। और हाँ, और एक बात, अगर आप सब ने नोटिस किया होगा तो सुशांत सिंह राजपूत की एक हॉबी थी, वो थी कि अपने ड्रीम्स कलेक्ट करना और उनको पूरा करना। ये हॉबी उनकी बहुत क्रिएटिव और बहुत ही अनोखी थी। आई विश कि मैं भी पूरा कर सकूं, क्योंकि मैं भी ड्रीमर हूँ। मेरे को भी अच्छे सपने बहुत पसंद है, आप सबको भी होंगे। तो आप ये कीजिए, उनको, उनके सोल को बहुत अच्छा लगेगा या समाज को बहुत अच्छा लगेगा कि ये अनोखेपना करना। Nowadays, the fitness is the most important thing for long living. Since July 2016, the Yoga Day was introduced. 21st June is the world's longest day. So उसी की प्रेरणा लेकर 21st जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड्स योगा डे। क्या आपको पता है 106 साल की महिला योगा करने से आज भी जापान में स्थित है, जिनका वेट 98 kg है। सो वेट, हाइट और एनी बॉडी डिसीज डजंट मैटर, सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए। द सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक BP, डायबिटीज, शुगर कैन बी रिमूव्ड बाय डेली योगा। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर mental and physical stress. Our Prime Minister Mr. Narendra Modi plays important role to introduce Yoga Day.
and he is always involved in various yoga sessions. So #Happy International Yoga Day. अब सरकार ने अनलॉक 1.0 की घोषणा फाइनली कर दी है। इसके बहुत रीजंस है। अब हमें एग्जैक्टली कोरोना की जानकारी मिल गई है। आर्थिक चलन भी सर्कुलेट होना चाहिए। तो ये सब सरकार करने के लिए अब तैयार है। 3 महीनों के निरीक्षण के बाद ये कंक्लूजन सामने आता है कि बहुत से केसेस में पूरी सेफ्टी रखकर भी उनको कोरोना हो गया है। तो सेफ्टी के पहले हमको एक काम करना है। हमको हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ानी है कि सेफ्टी की जरूरत ही ना पड़े। इतना सारा महीने और इतने सारे दिन हम घर में बैठ नहीं सकते अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी एंड कुटुंब का खर्चा। सो इस #Unlock 1.0 में हमको इम्यूनिटी ही बढ़ानी है, सेफ्टी भी रखनी है, सतर्क भी रहना है और सुरक्षित भी रहना है। जय हिंद। 21 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड म्यूजिक डे। हमारे भारत में किशोर कुमार से लेके कुमार सानू तक और कुमार सानू से लेके अरिजीत सिंह तक सभी के गाने प्रेफर किए जाते हैं। सब मन पसंद करते हैं और वो गाने बार बार सुनाए भी जाते हैं। आजकल हर एक हिंदुस्तानी म्यूजिक को प्रेफर करता है। वी आर क्रिएटर्स, सो आप लोग भी अपने अपने कंपोजिशंस क्रिएट करें और जनता के मनोरंजन का ख्याल रखें। सो #Happy World Music Day। पहले तो फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आर यू डिफाइन द टर्म फादर इन पर्टिकुलर और लिमिटेड वर्ड्स? नेवर एवर। पिता ये एक वो इंसान होते हैं जो कुटुंब, समाज, देश की जिम्मेदारियां हमसे ज्यादा जानते हैं। इसीलिए हम उनको कुटुंब प्रमुख कहते हैं। श्री महात्मा गांधी जी को भी हम राष्ट्रपिता कहते हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। बस यही कहना चाहूंगा, हम सब अपने पिता के प्रति आदर, सद्भावना, मित्रत्वता मेंटेन करें। इसका इफेक्ट यही होगा कि हमारे माता पिता को वृद्धाश्रम की एक सीढ़ी